उससे ज़्यादा नाव पानी ले रही थी। और पानी जब ज़्यादा हुआ तो फिर नाव डगमगाना लाजमी है, नाव डगमगाया तो नाव वहीं बैठ गया। तो वह तो शुक्र कहिए कि इतने पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास। इसको लेके सर क्या कहेगा? आपको नहीं लगता है कि यह हमारे राज्य के लिए शर्म की बात है सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं। पढ़ने की उम्र में ये भी बच्ची गई हुई थी कि खेत में हम जाके काम करेंगे, और सोचिए कि कई एक बच्चे लापता हो गए, कई एक बच्चे डूब गए। भगवान का शुक्र है कि ये बच्ची आज हमारे सामने है, हालांकि पैर में दिखाइए। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, बच्चियां जो पढ़ने वाली है, और बच्चियां जा रही है मजदूरी करने। हम जागरूकता अगर पैदा किए रहते। एक हादसा होने के बाद बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और बहुत सारे नाव की व्यवस्था कराई दी जाती है। अगर एक नाव की व्यवस्था आपको नहीं लगता है करा दी गई होती तो यह हादसा होता ही नहीं? बोले हैं 8 आदमी। उस नाव में 8 आदमी था आपके? हाँ 8 आदमी मान लीजिए, अब बाँचल बड़े 4 आदमी, 4 आदमी गायब बड़े। 4 आदमी उसमें मतलब खत्म हो गया खत्म बड़े। हाँ एक साथ। देखिए अभी हम उसी गांव में हैं जिस गांव में एक नाव हादसा होता है, और कहीं ना कहीं हर एक परिवार से कुछ ना कुछ लोग लापता हो जाते हैं और कुछ ना कुछ लोग डूबकर मर जाते हैं। सोचिए कि उस दुख की घड़ी में सांसद साहब जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब आए हुए हैं सर, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक परिवार के सर 3-3 लोग, किसी परिवार के 2 लोग लापता हैं और कुछ लोग मर गए। सर इस दुख के घड़ी में क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? पहले तो काफ़ी दुख का समय है। इस दुख के घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, और उस जो मृत हैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और जो लापता है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वह जीवंत, वह कहीं ना कहीं से मिल जाएं, आ जाएं, या ईश्वर से भी प्रार्थना है। दूसरी देखिए, कहीं ना कहीं से इसमें प्रशासनिक स्तर पर भी चूक होते रही है। हम जागरूकता नहीं कर पाए हैं। प्रशासन के लोग यहाँ कभी किनारा पर आते भी थे तो इसलिए कि नाव से शराब आ रहा है, शराब के अलावा कभी वो आने का काम भी नहीं किया। आज मैं पूछ रहा था प्रशासन से कि आप कभी आए, यहाँ के लोग ज़्यादा चढ़ें कम चढ़ें, न जाएं तो कितना सतर्कता बरते, कभी जागरूक किया आपने? कभी किसी ने कभी कोई जागरूक नहीं किया होगा कितना चढ़ना नहीं चढ़ना। उससे नाव पर छोटी नाव थी जिसकी 7-8 की मैक्सिमम कैपेसिटी थी, उसमें 18-19 लोग चढ़ गए। और वहीं भी वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी अपनी पतोहू और नातिन अभी लापता है। पत्नी का देहांत हो गया है, पतोहू भी लापता है। वैसे वहाँ थे लोग, शुरू में कहते थे कि नहीं इतना लोग न चढ़ें न चढ़ें न चढ़ें, लेकिन चढ़ गए। और चढ़ गए तो नाव वहीं से पानी लेने लगे। पानी उबिछ रहे थे, लेकिन पानी जितना उबिछ रहे थे उससे ज़्यादा नाव पानी ले रही थी। और पानी जब ज़्यादा हुआ तो फिर नाव डगमगाना लाजमी है, नाव डगमगाया तो नाव वहीं बैठ गया। तो वह तो शुक्र कहिए कि इतने लोग कुछ बच गए। हम लोगों को तो जैसे जानकारी मिली कि 19 लोग नाव में थे और नाव ही डूब गया, हम लोगों को तो छाती पर और ऐसी हो गया कि भाई 19 लोग, इसका मतलब। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए कि ईश्वर कम से कम इतने लोगों को बचा दिए। लेकिन यह घटना अपने आप में काफ़ी दुखद घटना है। इस दुखद घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और प्रशासनिक भी उसमें कहीं ना कहीं हमको अगर जागरूक किया गया रहता तो हो सकता था कि यह घटना न घटती, यह घटना को रोका जा सकता था। लेकिन घटना रुक नहीं सकी और प्रशासनिक चूक है। अभी 4-4 लाख रुपए मिले हैं लोगों को, लेकिन मैंने 4-4 लाख रुपए आपदा से मिले हैं। मैंने लेबर सुप्रिटेंडेंट और वहाँ के जिलाधिकारी से मैंने बात किया है कि आप इन लोगों को अगर आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को दिलवाइए। जो लेबर एक्ट में इन लोगों को कार्ड बना है, यहाँ के पंचायत के मुखिया से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जॉब कार्ड इन लोगों का है, उन लोगों को भी जॉब कार्ड का अलग से उस पर भी राशि मिले। और व्यक्तिगत तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस पर, हम लोग अभी तुरंत उस पर राय कर करके क्या करना है, श्राद्ध का पूरा खर्च देंगे, क्या करेंगे, या फिर अलग से इस पर हम लोग राय कर करेंगे। मैं पूछूंगा कि सर एक हादसा होने के बाद बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और बहुत सारे नाव की व्यवस्था कराई दी जाती है। अगर एक नाव की व्यवस्था आपको नहीं लगता है करा दी गई होती तो यह हादसा होता ही नहीं? बात सही कह रहे हैं। मैंने आज अभी कहा है, मैंने यहाँ के लोगों ने जब बात उठाई कि एनडीआरएफ की टीम चाहे एसडीआरएफ की टीम यहाँ एक मांझी में स्थापित हो, मैंने जिलाधिकारी से घाट पर ही बात किया है। एक नाव की भी बात किया है पंचायत के मुखिया से कि नाव का भी आप डिमांड करिए। एक स्वचालित नाव की भी मैं यहाँ परमानेंट व्यवस्था हो जाए, कैसे पंचायत के जिम्मे रहेगा, वहाँ से अप डाउन करने का काम करेगा। और जागरूकता भी सबके लिए आवश्यक है। हम हादसा के पहले हमको भी जागने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी आज तक कभी हुआ ही नहीं था। यह लोग बरसों से आते जाते रहे हैं, लेकिन घटना तो घटना है। जब भी कभी असावधानी होगी तो घटना तो कब वो घट सकती है। तो ये असावधानी की वजह से ये घटना घटी है। और इसमें कहीं ना कहीं
प्रशासन अगर जागरूक किया रहता तो घटना को रोका जा सकता था। हमें तो लोग चाहते हैं कि एक बार में सब चले जाएं, लेकिन एक बार में सब जा नहीं सकते हैं। नाव की कैपेसिटी होती है, नाव की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हुआ तो हो जाए। और ऐसी घटनाएं जब भी घटी है तो प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता के अभाव भी रहा है। हमको जगाया नहीं गया। हम तो जाने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी से हम पार हो जाएं, लेकिन ज़्यादा चढ़ेंगे तो नाव की कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो नाव निश्चित रूप से डूबना है। उसी क्रम में कोई सारण में पहली बार नहीं हुआ, कई एक जगह ऐसे नाव की घटनाएं घटी है, लेकिन यहाँ के लिए मटियार के लिए पहली घटना है। जो बरसों बरसों से लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन पहली घटना है। इसके पहले कुछ लड़के स्नान करने के क्रम में भले डूबे थे, लेकिन नाव से मजदूरी करने वाले जाने वाले लोगों में आज से सैकड़ों वर्षों से पहले से खेती होते आया है, आते जाते लोग रहे हैं, लेकिन ये पहली ऐसी घटना है। इसके मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना भी करता सवाल हूं। सर लूंगा कि उसमें कुछ बच्चे भी थे जिनको पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास। इसको लेके सर क्या कहेगा? आपको नहीं लगता है कि यह हमारे राज्य के लिए शर्म की बात है सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं, यह दुखद बात है। यही यही तो जागरूकता की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार एक तरफ पठन पाठन की बात करती है कि मैं पठन पाठन की बात करता हूँ, और दूसरी तरफ उस बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, बच्चियां जो पढ़ने वाली है, वो बच्चियां जा रही है मजदूरी करने। हम जागरूकता अगर पैदा किए रहते तो बच्चियां नहीं जाती, लेकिन जागरूकता के अभाव में चली गई बच्ची, जागरूकता के अभाव में जान चला गया। यह हमें लगता है कि किसी भी स्तर पर हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जागरूक रहो, और जागरूक रहोगे तो सारी समस्याओं का भी निदान होगा, समस्याएं भी खत्म होगी और आगे भी बढ़ने का मौका मिलेगा। जब भी हम जागरूक नहीं रहेंगे तभी कोई ना कोई घटना को हम अंजाम दे देंगे, घटना को हम निमंत्रित करते रहेंगे जागरूकता के अभाव में। इसलिए होना आवश्यक है। और बच्ची जो पढ़ने वाली है, एक साथ में दोनों बच्चियां पढ़ती थी, 13 साल और 14 साल की उम्र की हमारी बच्ची बने थी, लेकिन उस घटना के शिकार हो गई। आज वह लापता है, आज उसके बॉडी नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमें लगता है कि काफ़ी दुखद है। एक छात्रा के नाते भी वह सब लापता है। यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। आखिर में सर यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी सर यहाँ पहुँचे हुए हैं। लोग कहते हैं कि नेता लोग नहीं आते, लेकिन सर पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिवार जिनके परिवार के 3 लोग, और देखिए ये लड़की भी उस नाव में शायद सवार थी। इधर दिखाइएगा थोड़ा सा। देखिए एक बच्ची उस नाव में सवार थी, छोटी सी बच्ची। सोचिए पढ़ने की उम्र में ये भी बच्ची गई हुई थी कि खेत में हम जाके काम करेंगे, और सोचिए कि कई एक बच्चे लापता हो गए, कई एक बच्चे डूब गए। भगवान का शुक्र है कि ये बच्ची आज हमारे सामने है। हालांकि पैर में दिखाइए चोट लगी हुई है, लेकिन बस मैं आखिर में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक बार, कितने लोग आपके परिवार के थे? हमारा परिवार रोले हैं 8 आदमी। उस नाव में 8 आदमी था आपके परिवार? हाँ 8 आदमी मान लीजिए, अब बाँचल बड़े 4 आदमी गायब बड़े। 4 आदमी उसमें मतलब खत्म हो गया खत्म आपका बड़े। परिवार? हाँ एक एक साथ साथ 4 आदमी बच गया। 4 आप आदमी। भी थे क्या उसमें? हाँ हम भी है। कैसे आप बचे? थोड़ा सा क्लियर। हम भी मान लीजिए बच गया, जो एगो एक आवता मिल गया। तो मिल गया, पकड़ लिया। हाँ तो वो उसी में दाता रहा तो पकड़ लिया। पकड़ के उसके बाद 40 गो मिल गया, तो उसी के सहारा पर हम मान लीजिए आरी सट गया। वहाँ और कोई नहीं था अगल बगल जो बचा सके? बगल जो है वो मान लीजिए अपना अपना जान बचाता है। वो भी हम जो पढ़ाता है उसी तरह वो भी पढ़ाता आपकी है। जान लोगों ने बचाया? हाँ अपन अपन तो जान बचावल जरूरी है। तो देखिए सांसद साहब यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन एक चीज़ मैं आखिर में कहूँगा कि जो लोग डूबे उनकी आत्मा को शांति मिले, जो लोग नहीं हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आखिर में जो बच्चे वहाँ पे गए मजदूरी करने के लिए, यह चीज़ बिहार के लिए शर्म की बात है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है, वे भी जा कर के बिहार के खेतों में, लोगों के खेतों में जा कर के मजदूरी कर रहे हैं। हालांकि सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसके लिए मुझे अच्छा लगा कि चलिए कोई नेता यहाँ पे आके पहुँच करके इन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप लोग जो भी लोग इस तरह से नाव में या फिर कहीं भी जाते हैं, आप लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने स्तर से सावधान रहें, क्योंकि एक एक नाव में 60-60 लोग अगर बैठेंगे छोटा नाव में तो हादसा होना जायज़ है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुख्यमंत्री जी, आपको मैं स्पेशल इस बात से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि आप ही के बिहार में छोटे छोटे बच्चे 13 साल 12 साल के बच्चे खेतों में जा करके मजदूरी कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि शिक्षा को हम लोग बहुत आगे ले जा रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।